Hello students, welcome to Bazirao Group of Institute. My name is Balveer Rathore and I am your mathematics mentor. So students, आज का सेशन होने वाला है CBSE बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कि हम हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स. So this session is going to be very energetic session, very interesting session and a very important session. So be a part of this session and today I am going to discuss कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं. सो बेटा सबसे पहले एट फर्स्ट रिमेंबर द डेट, दैट इज 10th ऑफ मार्च. 10th ऑफ मार्च को आपका होगा 10th ऑफ मार्च 10th मार्च 2025 को होगा आपका मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th. सो आई होप आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके होंगे. ऑलरेडी आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो चुका होगा, प्री बोर्ड्स ऑलरेडी डन. सो आपकी प्रिपरेशन लेवल किस लेवल पे चल रही है उससे डिसाइड होगा कि आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हैं, है ना. तो सबसे पहले आपका 80 मार्क्स का तो सब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में मिल जाते हैं. आपके जो स्कूल्स के टीचर होते हैं वो आपको 20 मार्क्स दे देंगे इजीली इफ यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड स्कोर इन योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन. अब जरूरी नहीं है कि हर किसी को 20 मिले, हो सकता है किसी को 19 भी मिले होंगे. बट अगर आपने प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर किया है, इट मीन्स आउट ऑफ 80 में से अगर आप 60 भी लाए हैं, आउट ऑफ 80 में से अगर आप 60 भी लाए हैं तो इजीली आपको 20 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं. सो नाउ हम बात करेंगे कि अब 80 में से 80 कैसे लाई जाए. जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं, एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो मैं बातें बोल रहा हूं उनमें से जो जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो मेरी बातें लगती हैं, उन्हें नोट करिए. और मैं आपको चैप्टर वाइज भी बताने वाला हूं. देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज रियल नंबर्स. चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर, है ना. सो रियल नंबर से कितने चैप्टर का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा ये हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर देन मैंने सारे चैप्टर यहां लिखे हुए ऑल 14 चैप्टर्स. पॉलिनोमियल, आफ्टर देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आफ्टर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रायंगल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रायंगल. सबसे ज्यादा मार्क्स का इसी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है. सो किस टाइप का क्वेश्चन होगा, कितने एमसीक्यू होंगे, क्या यहां से केस स्टडी आएगी, क्या यहां से असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा क्या ट्रायंगल चैप्टर से, या फिर लॉन्ग आंसर में कौन सा क्वेश्चन सर यहां से आएगा, यही हम आज बात करने वाले हैं. सो स्टूडेंट अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन 24/7 सो दैट इन द नेक्स्ट सेशन आई कैन गिव द रिस्पॉन्स ऑफ योर क्वेरीज और योर प्रॉब्लम और योर डाउट्स. नाउ नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री क्लास 10th से ही शुरू होता है हमारा और ये चलते रहता है लाइफ टाइम मीन्स जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तब तक साइन थीटा कॉस थीटा आपको दिखते रहेंगे, है ना. इवन इफ यू आर नॉट गोइंग विथ मैथमेटिक्स इन क्लास 11th, इफ यू आर गोइंग विथ पीसीबी, इफ यू आर गोइंग इन कॉमर्स, इफ यू आर गोइंग इन ह्यूमैनिटी, तब भी बेटा साइंस में तो आएगा ही आएगा. फिजिक्स केमिस्ट्री में साइन थीटा कॉस थीटा साथ नहीं छोड़ेगा, वहां भी आएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा, फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री. सो द इंपोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन इन ऑफ टिग्नोमेट्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है. बेसिकली इसी से हमारा बेस बनता है. अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो इजीली आपको क्लास 11th और क्लास 12th में चीजें समझ में आने लगती हैं. आफ्टर देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यहां से भी क्वेश्चन आता है, सर्कल से भी क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम. आफ्टर देन स्टेट, मीन, मोड एंड मीडियन, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड. मीन निकालने की तो 3 मेथड हैं आपके सिलेबस में, है ना, जबकि मोड और मीडियन निकालने का सिर्फ एक सिलेबस है. बेसिकली यहां आपको क्या होनी चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, है ना. आफ्टर देन लास्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी. This chapter is also very important because it also take place in class 11th as well as in class 12th. Now students, अब मैं बात करूंगा चैप्टर वाइज कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये हम डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज रियल
नंबर्स, है ना। अब आप कॉपी और पेन पकड़िए और देखिए क्या है इसमें। चैप्टर नंबर फर्स्ट, एंड आई हैव गिवन दिस सेशन नेम एज मिशन बोर्ड 2025। हमारा जो मिशन है बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का मिशन है ना। कितना लाना है बेटे? 100 आउट ऑफ 100। जब ये हो जाएगा तब आएगा बहुत ज्यादा मजा आपको, जब आपका क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। यू विल बी लाइक दैट, यू विल बी लाइक दैट, यस और नॉट? यस। सो बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट डाल दें। कमेंट आपका क्या होना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100 मिशन बोर्ड्स 2025। नाउ दैट इज फर्स्ट चैप्टर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर से क्या आएगा बेटा? एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आएगा, बिकॉज देयर आर 14 चैप्टर्स और टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने होते हैं आपके एग्जाम में? 20। सेक्शन ए बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, जिसमें हमें 18 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 असर्शन एंड रीजन पूछे जाते हैं, है ना। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहां से डेफिनेटली आएगा। एक क्वेश्चन यहां से 2 मार्क्स में आएगा। 2 मार्क्स में बेसिकली किससे आ सकता है? एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आ सकता है, या फिर एक रिलेशन होता है क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उससे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है ना। और एक क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स में, सबसे इजी क्वेश्चन जो सारा बच्चा क्लास 10th का कर चुका है ऑलरेडी, दैट इज प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, और प्रूव दैट 1/√3, प्रूव दैट 2/√3, या फिर प्रूव दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो भाई आप वहां पीरियोडिक टेस्ट से करते आ रहोगे, पीटी में आपके टीचर ने आपको एग्जामिनेशन में दिया होगा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में आपके टीचर ने 100% ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, है ना। और ऐसे प्री बोर्ड्स में भी आपको ये क्वेश्चन दिया होगा आपके टीचर्स ने। सो बेटा यहां भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो 3 मार्क्स तो यही हो जाने हैं। सो टोटल अगर बात करें, एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तो टोटली 6 मार्क्स। सो वेटेज कितना है चैप्टर फर्स्ट का? दैट इज 6 मार्क्स, दैट इज रियल नंबर। एंड प्रोबेबली बोल रहा हूं मैं, है ना। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट 6 मार्क्स का आएगा। हो सकता है कि सर 5 का ही आए, या फिर 6 का ना आए, 7 का आ जाए। तो जितना मैं बता रहा हूं, मैंने यहां पे बोला आपसे दैट इज 6 मार्क्स, दैट इज 6 मार्क्स। तो ये 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है। बट जो मैंने पैटर्न देखा है, जो मैंने प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखा है, पिछले सालों से मैं देख रहा हूं, क्लास 10th को मैं टीच कर रहा हूं, तो मैं जो पैटर्न देख रहा हूं उस पैटर्न पे मैंने ये सब कुछ एनालाइज करके आपके लिए सब कुछ चीजें बनाई हुई हैं चैप्टर वाइज, है ना। ऐसे यहां चैप्टर 2, 3 भी है। चैप्टर 2 की स्लाइड आई थिंक इसमें से मिस हो रही है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको वर्बली इसे बता दूंगा। दैट इज ओके, इट इज देयर इज अ लेग, नो प्रॉब्लम, है ना। तो बेटा ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रियल नंबर्स। अब बात करते हैं हम आवर चैप्टर नंबर 2, बेसिकली इट इज पॉलिनोमियल्स। बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर, मिशन बोर्ड्स 2025, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। तो पॉलिनोमियल से कितने का आता है, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चीज़ से जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एमसीक्यू तो आएगा ही आएगा भाई, 20 एमसीक्यू आने हैं, चैप्टर 14 ही है, तो हर चैप्टर से एक तो आना ही है, और किसी किसी से 2 भी आएंगे, और किससे 2 आएंगे वो भी मैं आपको इस सेशन में आगे को बताऊंगा, है ना। एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और टोटल मार्क्स जो है वेटेज, द टोटल वेटेज फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल दैट इज 4 मार्क्स। सो 4 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल से पूछा जाएगा। नाउ सर टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। तो पॉलिनोमियल में तो कुछ है नहीं भाई, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 ही है, इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना। अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल -b/a, सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज c/a, है ना। क्यूबिक में तो जाता ही नहीं है ये, बट कभी कभी क्यूबिक में भी चला जाता है। वहाँ क्या हो जाता है, जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हें पता होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 zeros होंगे उसके, तब क्या होता है -b/a आफ्टर देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस व्हाट गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू c/a, और प्रोडक्ट ऑफ 0 दैट इज अल्फा बीटा गामा इज माइनस ऑफ d/a, है ना। ये 3 के लिए होता है ना, 3 zeros के लिए, जब अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक इक्वेशन के zeros होते हैं, तो कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है। बट इफ यू हैव टू स्कोर 100, इफ यू हैव टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, देन यू शुड नो दिस ऑल्सो, है ना। जो टॉपर्स हैं
वो बेटा ऐसे ही पढ़ते हैं, वो कंडीशनली देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है और प्रीवियस ईयर में हमसे क्या क्या बेसिकली पूछा गया है ना। तो यहां से टोटल वेटेज हो गया 4 मार्क्स का। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट में मैंने कितना बताया था 6 मार्क्स, चैप्टर फर्स्ट में हमने बोला 6 मार्क्स, चैप्टर सेकंड में बोल दिया 4 मार्क्स। सर 2 ही चैप्टर पढ़ के 10 आ गए हैं, बच गए हैं 70 नाउ आउट ऑफ 80। बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत सजेस्ट करता हूं, जो बच्चों जिनको मैं पढ़ाता हूं क्लास 10th में, बेसिकली जिन्हें मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं, उन्हें मैं यही कहता हूं कि बेटा प्रीवियस ईयर, प्रीवियस 10 ईयर, प्रीवियस 5 ईयर आप लेटेस्ट सैंपल पेपर कर लीजिए या PYQs कर लीजिए, तो 10 मार्क्स तो इन 2 ही चैप्टर से आ जाएंगे। पैटर्न आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये भी बहुत इजी चैप्टर है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज वेरी इजी चैप्टर। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, ग्राफिकल मेथड है इसमें, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड इज दियर, एलिमिनेशन मेथड इज दियर, तो उसी से तो क्वेश्चन आएगा। या फिर कंडीशन, इंटरसेक्टिंग पेयर, पैरेलल पेयर, कोइंसिडेंट पेयर, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 फॉर इंटरसेक्टिंग पेयर, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 फॉर पैरेलल पेयर, and a1/a2 equal b1/b2 equal c1/c2, that is coincident pair and coincidence lines, that is infinitely many solution। तो 1 मार्क्स का एक MCQ, एक MCQ, एक 3 मार्क्स में कोई वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, एज से रिलेटेड वाले क्वेश्चन आ सकता है ना। तो टोटली क्या आ जाएगा यहाँ से 4 मार्क्स का आपका यहां भी देखने को मिलेगा। अभी तक मैंने केस स्टडी की बात नहीं की है, इट मीन्स रियल नंबर में भी मैंने केस स्टडी की बात नहीं की, पॉलिनोमियल में भी मैंने केस स्टडी की बात नहीं की, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मैंने केस स्टडी की बात नहीं की है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन चैप्टर से केस स्टडी आई थिंक नहीं पूछी जाएगी। बट अगर समहाउ इससे आ जाए तो फिर डू नॉट बी सरप्राइज्ड, हो सकता है। ये मैथमेटिक्स है, हम 100% श्योर कुछ भी नहीं हो सकते, है ना, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। नाउ स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहां मैंने लिखा हुआ है, लॉन्ग आंसर में लिखा हुआ है मैंने, दैट इज 5 मार्क्स में। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक 5 मार्कर का आ जाएगा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर मीन्स सेक्शन डी 5 मार्क्स में, और वो क्वेश्चन बेसिकली किस पे प्रॉब्लम होगा, वर्ड प्रॉब्लम होगी कोई, है ना, वर्ड प्रॉब्लम, जैसे स्पीड वाला हो गया, डिस्टेंस वाला हो गया आपका, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बुक में है, एक अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसमें जो आपको करने होंगे, बिकॉज 5 मार्क्स में ये आ जाएगा। तो टोटली यहाँ से जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर में जो इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, वो टोटली चैप्टर नंबर 4 से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। नाउ let us move in chapter number 5, that is AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बहुत ही आसान चैप्टर है सर, सिर्फ 2 ही चीजें तो हैं। क्या क्या है 2 चीजें बेटा, nth टर्म दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और सम ऑफ n टर्म Sn दैट इज सम ऑफ n टर्म इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर लास्ट टर्म के कंडीशन में दे देगा तो n/2 a प्लस ऑफ l व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन, जब आपका लास्ट टर्म क्या हो क्वेश्चन में गिवन हो, या आप इजीली लास्ट टर्म को पता कर सके, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 MCQ मैं बोल रहा हूं यहां से, प्रीवियस ईयर का पैटर्न देख के 2 MCQ और एक केस स्टडी में यहां से कह रहा हूं, शायद यहां से केस स्टडी आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाए। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली यहां से केस स्टडी आ जाए। तो केस स्टडी कितने मार्क्स की होती है, 4 मार्क्स की होती है। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क का, और जो तीसरा वाला पार्ट होता है केस स्टडी का वो कितने 4 मार्क्स का होता है ना। तो 2 मार्क्स, व्हाट आई एम राइटिंग, इट इज 2 मार्क्स। फर्स्ट वाला 1 मार्क, दूसरा वाला 1 मार्क, और जो तीसरा वाला होता है थर्ड पार्ट, इट इज बेसिकली ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें आपके पास चॉइस भी होती है। 2 पार्ट होते हैं, 2 में से कोई एक करना होता है। और कौन सा होता है बेटा केस स्टडी, आपके क्वेश्चन नंबर में देखेंगे तो सेक्शन ई में आपका मिलेगा क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38। दीज 3 क्वेश्चंस आर रिजर्व्ड फॉर केस स्टडी क्वेश्चंस। सो मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्क्स का आपका एपी से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट वन,
let us discuss about the next one, that is triangles, one of the most important chapter of mathematics for class 10th for exam point of view, that is triangle. कितने मार्क्स का इससे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में आपसे, let us discuss it also. सबसे पहले एक तो बेटा इसमें से MCQ आ जाएगा. अब किससे बेस्ड होगा MCQ, है ना, और एक 2 मार्कर का क्वेश्चन होगा. यहां से भी एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा और वो थ्योरम बेस्ड होगा. थ्योरम बेस्ड मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. और टोटल वेटेज देखें तो 5 मार्क्स का एक सेक्शन ई में, एक 2 मार्क्स का सेक्शन बी में, एक 1 मार्क. तो 5 and 2 5 and 1 6 and 1 7. यहाँ पे मैंने 8 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे मैंने 8 लिखा है. शायद 2 MCQ इसमें आप एक और कर लो, 2 MCQ आ जाए, या फिर 2 मार्क्स का ना आ जाए, एक 3 मार्क्स में आ जाए, है ना. तो 3 मार्क्स में एक आ जाएगा, एक MCQ आ जाएगा 3 and 4 and 1 5 and 8. ओके, 2 मार्क्स का एक है ना. ओके ओके ओके, 2 मार्क्स का एक है यार. व्हाट आई एम डूइंग. एक 2 मार्क का हो गया तो 2 मार्क्स, एक 1 मार्क का MCQ हो गया तो 1 मार्क, तो 3 मार्क्स यहाँ हो गए और टोटल कितना हो जाएगा 5 and 3 8 मार्क्स. यस राइट, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था ट्रायंगल चैप्टर से 8 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा, है ना. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हो, वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर, दैट इज ट्रायंगल. बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है. नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बहुत ही आसान चैप्टर है सर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन आएगा. डिस्टेंस फार्मूला दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, है ना. यही तो होता है. तो इससे क्या पूछा जाएगा आपसे, 2 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे सर. कितने आ जाएंगे बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन? 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक केस स्टडी में अगेन कह रहा हूं, मैंने केस स्टडी कहाँ कही है, AP में कहा था ना मैंने केस स्टडी. यस, और एक केस स्टडी हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो टोटल वेटेज क्या होगा, 4 मार्क्स की केस स्टडी, 2 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस, टोटल वेटेज इज 6 मार्क्स. टोटल वेटेज इज 6 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, one of the most important chapter as I discussed earlier at the starting of this session. मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपसे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. एंड यू आर स्टडिंग ओनली इंट्रोडक्शन. बेसिकली क्लास 10th में कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, बेसिकली इंट्रोडक्शन ही है उसका. बस 11th और 12th में जाके थोड़ा सा इसका लेवल अप होता है, फिर चीज़ें बढ़ती हैं उसमें, है ना. तो 2 MCQ यहाँ से आएंगे बेटे आपके एग्जाम में. एक 2 मार्कर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में. तो टोटल क्या आएगा 3 and 2 5 and 2 7 मार्क्स. 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है. जो 3 मार्कर का क्वेश्चन होता है बेसिकली, यहाँ जो 3 मार्कर का जो ये क्वेश्चन है ये बेसिकली प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, जो हमारा एक्सरसाइज 8.2 या 8.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, प्रूव दैट LHS इक्वल टू RHS, जिसमें आपको प्रूव करना है. ये क्वेश्चन तो 101% आपसे पूछा जाता है, 3 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा. बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, दैट इज डेट क्या बोला है हमने, 10 मार्च. नोट इट, 10th of March 2025 there will be mathematics examination for class 10th student. So चैप्टर नंबर 9 की बात कर लेते हैं बच्चों जल्दी से. चैप्टर नंबर 9 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब कि हम ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ करेंगे सर, एप्लीकेशन बेस पे ना हम कहाँ अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में. तो बेसिकली आपने बहुत सारी चीज़ें देखी इसमें. एक बिल्डिंग के टॉप से दूसरी बिल्डिंग की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर उसके टॉप से दूसरी बिल्डिंग की फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ इतना, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट आवर डेली लाइफ. यही तो हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, है ना. तो यहाँ ही हमारा क्या होना है, ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई होना है हमारी लाइफ में. दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन. कि सर हम इसे अप्लाई कहाँ करेंगे, किसको, ट्रिग्नोमेट्री को अपनी लाइफ में. सो यहाँ से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. अगेन एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही हाइट एंड डिस्टेंस में से रिलेटेड. थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम होगा, व्हाट प्रॉब्लम,
है ना। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंपल सा दे देता है, उसमें कुछ नहीं देता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये दे दिया आपको और यहाँ से एंगल ऑफ ये वाला डिप्रेशन 30 दे दिया, ये 90 डिग्री राइट एंगल है और ये वाली डिस्टेंस आपको दे दी और ये हाइट आपको पता करो कहेगा, है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज आप इसमें, या बेस और परपेंडिकुलर का यूज आप इसमें करके बहुत इजीली चीज़ों को निकाल सकते हैं। जो 1 मार्कर का होगा वो बेसिकली सिंपल पूछता है, 1 मार्कर का बहुत बेसिकली सिंपल पूछता है। 5 मार्क्स में एक अच्छी खासी वर्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। सो टाइप, अगेन आई एम सजेस्टिंग यू हैव टू डू टाइपिकल क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा आप टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे आपका उतना ज़्यादा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग होते रहेगा। ग्रेट स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर नंबर 10 बहुत छोटा सा चैप्टर है, सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से देख लेते हैं हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर देता है हमें बेसिकली इन अवर बोर्ड एग्जामिनेशन। 2 MCQ मिलेंगे। MCQ सिंपली तो होते हैं ना, 10.1 थ्योरम है। 10.1 थ्योरम क्या कहता है कि सर सेंटर से अगर टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इस पे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, ये ना। तो ये हमेशा अगर इसको ज्वाइन करेंगे, इस मीन्स सेंटर को किससे, टेंजेंट से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और थ्योरम है इसमें, थ्योरम 10.2 कि सर आउटसाइड से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एंड द लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स इज इक्वल। इट मीन्स ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इक्वल होती है। ये प्रूव करने को भी आ जाता है कभी कभी, दैट इज थ्योरम 10.2। तो कैसे प्रूव करते हैं उस केस में, यहाँ सेंटर लेते हैं, यहाँ ये 90 डिग्री डालते हैं और यहाँ एक लाइन हम यहाँ ज्वाइन करा देते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करने की कोशिश करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर करते हैं हम, बेसिकली सिमिलर करते हैं बिकॉज ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों इक्वल होगी। दिस इज 90, परपेंडिकुलर होता है थ्योरम 10.1 मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 और ये 90, दिस इज कॉमन साइड। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी। सो दैट वी कैन से द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सो कितना वेटेज आ रहा है, एक 2 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 7 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर सर्कल। बहुत छोटा चैप्टर है बट इसकी जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसमें थोड़े से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपके एनसीईआरटी के तो करने ही करने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी करने हैं आपको क्वेश्चंस, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सैंपल पेपर है, उनमें से आप देखें कि सर्कल से किस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन वेटेज दे रहा है बेटे 7 मार्क्स का, जबकि ट्रायंगल हमें 8 मार्क्स का वेटेज दे रहा है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं बेटा हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, सेक्टर और सेगमेंट है, बस इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो पढ़ते हैं ना, सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। दिस इज सेक्टर, ये वाला सेक्टर है भैया, और सेगमेंट दिस इज सेगमेंट, ये सेगमेंट है। माइनर और मेजर दोनों बात करते हैं और जब तक हमसे कहा ना जाए कि माइनर है, सॉरी मेजर है, तब तक हम सेक्टर या सेगमेंट को हमेशा माइनर ही मान के चलते हैं, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर देते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर्क लेंथ क्या होती है θ/360 इंटू 2 पाई आर। बेटा फॉर्मूले तो बहुत क्लियरली आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं याद हैं चार्ट बनाइए, नोट्स बनाइए, चार्ट्स को अपने स्टडी रूम में, अपने डाइनिंग रूम में, जहाँ आप पढ़ते हैं उस टेबल में, दीवार में, जहाँ आप सोते हैं छत में, हर जगह फॉर्मूले चिपका दीजिए और डेली आप उठते समय, सोते समय हमेशा फॉर्मूलों को रिवाइज करें सो दैट एग्जाम के दिन जल्दी से क्लिक कर जाए। अदरवाइज फिर कंफ्यूजन रहता है प्लस और माइनस में, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो बेसिकली क्या है, फॉर्मूले आपको आने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 11 से 2 मार्क 2 MCQ, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी टोटली एक 2 मार्क्स का और 2 MCQ, तो टोटल 4 मार्क्स का मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा। हो सकता है 5 मार्क्स का भी आ जाए और हो सकता है 3 मार्क्स का भी। 3 तो इतना कम तो नहीं आएगा, 4 एटलीस्ट आएगा। सो कभी कभी क्या होता है 5 मार्क्स भी आ सकता है। चैप्टर नंबर 12 बात करते हैं जल्दी से बच्चों, और इस सेशन को करेंगे हम एंड। दैट इज चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगेन बात आ जाती है फॉर्मूलों की, है ना। फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा रोल है मैथमेटिक्स में। क्लास 9th से आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6, 7, 8 में भी आप पढ़े हैं, है ना। 8th से 7th से ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। 9th में भी ये चैप्टर था, सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, स्पेयर है, हेमिस्फीयर है, कोन है ना। इन सब का क्या, कब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सब का वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, है ना।
टोटल सरफेस एरिया, कब सरफेस एरिया, सब आनी चाहिए। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टोटल वेटेज ऑफ 6 मार्क्स, दैट इज चैप्टर नंबर 12। डन, ग्रेट ग्रेट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 स्टेट। बेटा स्टेट भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मीन मोड मीडियन ही निकालने को बोलता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, सब लोग निकालते हैं फॉर्मूला, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं आप लोग बताइए, दैट इज सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं भाई, मोस्ट कॉमन फॉर्मूला। बट कभी कभी स्टेप डेविएशन के पास भी जाओ, एज्यूम्ड मीन मेथड के पास भी जाओ, जब डेटा हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, इट मीन्स बड़ा डेटा हो जाता है, 1000 से 2000 ऐसे वाला हो जाता है ना, तो इस केस में हमें एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड काफ़ी हेल्प करती है इस डेटा को और छोटा करने में, सो कैलकुलेशन में कहीं गलती ना हो। और इस स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आप की प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी तो आप डेफिनेटली एक गलती करेंगे कहीं ना कहीं, और आपने एक गलती कर ली उसके बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ऑलरेडी गलती कर दी है, बिकॉज इसमें तो आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। फॉर एग्जांपल आपका 37.5 आ गया आंसर, तो आपने तो कंसिडर कर लिया कि मैंने मीन निकाल दिया या मीडियन निकाल दिया और वो 37.5 आया। बट अगर आपने कहीं गलती की होगी तो शायद कुछ और हो उसका आंसर, और आप इजीली उस गलती को फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे कि कहाँ गलती हुई, है ना। सो बेसिकली वी नीड a lot of practice in this question। और जो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकलने वाला, कि एक एफ आई मिसिंग होता है, मीन या मीडियन दिया रहता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो कहता है, या फिर लेस देन वाला फिगर जब आ जाता है, या फिर अबव देन वाला आ जाता है, जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे 5 मार्क्स में एक पूछा जाएगा, एक 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा चैप्टर नंबर 13 से, टोटल स्कोर इज अबाउट 9 मार्क्स, अबाउट 8 भी हो सकता है। बट जो मैंने पैटर्न देखा प्रीवियस 2 ईयर में, प्रीवियस 3 ईयर में जो हम पैटर्न देख रहे हैं, उसको मैंने एनालाइज करके देखा कि एटलीस्ट 9 मार्क्स का या 8 मार्क्स का इस चैप्टर से, दैट इज स्टेट से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना बच्चों। यहां तक चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी आपकी, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको सबसे टफ चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स में कौन सा लगता है। वैसे टफ तो कुछ नहीं है इधर, मुझे तो नहीं लगता है, बट फिर भी एक बार बताइए कि आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम है। मैं उस चैप्टर के लिए एक 1 शॉर्ट वीडियो टाइप का, या उसमें टाइपिकल क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उस पर अगला सेशन मैं जरूर बनाऊंगा, है ना। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए प्लीज। नेक्स्ट द लास्ट वन, लास्ट क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी। लास्ट वन, वेट, दिस इज मिशन बोट्स 2025। मिशन बोट्स, वी आर इन मिशन, इवन आई एम ऑल्सो इन मिशन विथ यू। मेरा भी मिशन है आपके साथ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलाना। ये सिर्फ आपका मिशन नहीं है बोट 25, मैं हर साल बोर्ड के बच्चों के साथ हूं, तो मैं भी उनके साथ एक मिशन में रहता हूं। सो टुगेदर वी विल अचीव दिस मिशन। नाउ प्रोबेबिलिटी से देख लेते हैं, 2 MCQ आपसे मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे, एक 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। टोटली जो वेटेज आ गया चैप्टर नंबर 14, दैट इज प्रोबेबिलिटी से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे एटलीस्ट 5 मार्क्स का टोटल वेटेज आपको मिलेगा, है ना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट। आई होप आपने सब चीजें बहुत अच्छे से अपनी पेन कॉपी में, डायरी में नोट कर ली होंगी पेन से, है ना। फिर भी एक बार रिकैप कर लेता हूं मैं, या फिर आप चाहे तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लें, या फिर जहां पे मैंने चीजें और ज़्यादा एक्सप्लेन की हुई है वहां पे वीडियो को पॉज करके एक बार प्लीज़ देख लें, है ना। प्लीज़ सीरियस हो जाए, वी आर इन द मंथ ऑफ फरवरी नाउ। अब तो एग्ज़ाम स्टार्ट है 10-15 दिन के बाद, बट मैथ्स का जो है वो 10 मार्च को है, आई थिंक इफ़ आई एम राइट। कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस दिन हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम है क्लास 10th का। बेसिकली मैंने जो देखा वो मुझे लगता है कि 10th मार्च को ही है ना। तो ये हो गए हमारे सारे 14 चैप्टर्स। सो स्टूडेंट, दिस सेशन इज ऑल अबाउट हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। प्रीवियस ईयर में मैंने बच्चे देखे हैं लाते हैं 100 वाले, 80 में से 80 लाते हैं बच्चे।
बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको प्योरली 80 में से 80 दे सकता है। वहीं आपका इंग्लिश की बात कर लें, सोशल साइंस की बात कर लें, या फिर साइंस की बात कर लें, है ना, उनमें थोड़ा सा रहता है कहीं थोड़ी भी गलती होगी, या हिंदी की बात, लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट की बात करें। बट मैथ में अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको मैथ्स में ही देखने को मिलते हैं, और सबसे कम भी इसी में देखने को मिलते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। हिंदी में 70 आ गए 100 में से, इंग्लिश में 80 आ गए, सस्टी में आपके 90 आ गए, साइंस में आपके 85 आ गए, और मैथ्स में पता चला सिर्फ 45 ही मार्क्स आई। फिर बोलेंगे आपकी सर तो आप तो बोल रहे थे कि 100 आउट ऑफ 100 लाओ भाई, ये करो, बट चीज़ें ग्राउंड लेवल पे करनी पड़ेंगी। आज ही से बैठना पड़ेगा, PYQs करने पड़ेंगे बच्चों, है ना। और जो लोग नहीं कर रहे अब उनसे तो ये कहने का भी टाइम नहीं है कि अब पढ़ो, बिकॉज टाइम हैज़ गॉन नाउ। अब तो भाई चीज़ें जो बिखरी हुई थी उन्हें समेटने का टाइम है, समराइज करने का टाइम है चीज़ों को। जो नोट्स हैं आपके, जो PYQs हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं आपके टीचर्स ने, आपके गाइड ने, उनको समेटने का टाइम। अब चीज़ों को खराब करने का, बिखेरने का टाइम नहीं। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं होता है। फ्री माइंड से रहना, आपको बिल्कुल फ्री माइंड से एग्जाम देने जाना है। जितना फ्री रहेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना क्वालिटी ऑफ लर्निंग करेंगे, उतना आपके एग्जामिनेशन में आपको फायदा होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, एट द लास्ट दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये सब कुछ जो है मैंने आपको बताया। आई होप आपके लिए आज का सेशन बहुत बेनिफिशियल होगा। सो फ्रॉम माई साइड, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत जल्दी हम मिलेंगे एक और एनर्जेटिक सेशन के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।